सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सनातनियों सनातन को बढ़ावा देना। चलिए, हम इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो 10 साल से फिर जेल में क्यों है, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं? इस बारे में बताएं हमें जरा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। हर आदमी के दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि जब संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे संत हैं, इतने अच्छे समाज सुधारक हैं, तो फिर जेल में क्यों हैं? तो लोग वागों को पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या है। जैसे कि उस टाइम पे लोग उनका विरोध करते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो समाज पूरी तरीके से नशा से घिरा हुआ है। आजकल आप जैसे युवा भाई साहब सिगरेट में और शांति की तलाश कर रहे हैं। पूरा का पूरा युवा मतलब नशे से बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रस्त हो गया है। लोग जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और परनारी स्त्री गमन कर रहे हैं। कितने मान लो बुरे कामों से समाज बिल्कुल लिप्त हो गया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज सारे सभ्य मानव समाज को सत्य बता रहे हैं और सारे के सारे लोगों को इन सारी बुरी आदतों से आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में है। संत रामपाल जी महाराज इन नकली धर्म गुरुओं की तरह समाज को भ्रमित करने का काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और अन्य जगत के लोगों के साथ में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सेवा में प्रथम नंबर पर आते हैं। समाज सेवा का कार्य करते हैं, जैसे रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह आदि, इन सभी में बहुत ही योगदान रहता है। बढ़ चढ़ कर यह हिस्सा लेते हैं। आखिर इतने अच्छे काम करते हैं समाज के लिए, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? इस पर डिबेट हुई है तो जगत और भक्तों के बीच में। तो ये सवाल पूछे हैं जगत वालों ने कि भाई संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सनातनियों सनातन को बढ़ावा देना। चलिए, हम इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो 10 साल से फिर जेल में क्यों है, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं? इस बारे में बताएं हमें जरा। बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। हर आदमी के दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि जब संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे संत हैं, इतने अच्छे समाज सुधारक हैं, तो फिर जेल में क्यों हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कि जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जिनने समाज के लिए काम किया है, समाज को जगाने का काम किया है, उनके साथ ऐसी ही समस्याएं हुई हैं। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, एक महापुरुष हुआ था राजा राम मोहन राय। भाई साहब, पहले एक सती प्रथा चलती थी। अगर किसी का पति खत्म हो जाता था तो उसकी पत्नी को उसकी अर्थी के साथ जिंदा फूंक दिया जाता था। ये सती प्रथा कहलाती थी। लेकिन जब राजा राम मोहन राय को लगा कि यार वो खत्म हो गया है, उसकी अर्थी जलाओ, इस महिला को जिंदा उसके साथ क्यों फूंक रहे हो, तो लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, ये गलत है, ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है, ये तो हमें करना पड़ेगा, ये हम बंद नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि ये गलत है। उसके लिए उसने आंदोलन किए, जेल की यातनाएं हो गई, अनशन किए, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को एकत्रित किया और उसने तमाम रैलियां की, अनशन किए, आंदोलन किए। तो उस समय भी उसको भी जेल में डाल दिया गया था कि ये गलत है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा। तो आज सती प्रथा हमारे समाज से खत्म हो गई है। आज हमारी बहनें चैन की जिंदगी जी रही हैं। ऐसे ही जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब हमारे देश के जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उसमें जो भगत सिंह था वो भी जेल में गया था। महात्मा गांधी भी जेल में गए थे। अगर भगत सिंह की बात करें तो वो तो जेल में ही इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया था। तो आज हम उनको, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, आज हम उनको मान लो एक अच्छा दर्जा देते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए संघर्ष किया, बहुत अच्छा काम किया, और अगरबत्ती लगा करके लोग उनकी पूजा करते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। तो ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में हैं, तो लोग वागों को पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या हैं। जैसे कि उस टाइम पे लोग उनका विरोध करते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो समाज पूरी तरीके से नशा से घिरा हुआ है। आजकल आप जैसे युवा भाई साहब सिगरेट में और शांति की तलाश कर रहे हैं। पूरा का पूरा युवा मतलब नशे से बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रस्त हो गया है। लोग जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और परनारी स्त्री गमन कर रहे हैं। कितने मान लो बुरे कामों से समाज बिल्कुल लिप्त हो गया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज सारे
सभ्य मानव समाज को सत्य बता रहे हैं और सारे के सारे लोगों को इन सारी बुरी आदतों से आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में है। संत रामपाल जी महाराज इन नकली धर्म गुरुओं की तरह समाज को भ्रमित करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज अपने पवित्र सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को समाज के बीच उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप जैसे युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन सारे नकली धर्म गुरुओं को लग रहा है कि अगर संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही जनता को जगाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी धर्म के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए इन सारे धर्म गुरुओं की सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र बनाया गया है और षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे केसों में फंसाया गया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इन नकली धर्म गुरुओं की बातों में बिल्कुल भी मत आओ। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में इस समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। और इन नकली धर्म गुरुओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखो, बहुत दिन तक आपने भ्रमित कर लो, बहुत दिन हो गए आप लोग समाज को भ्रमित करते आ रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और संत रामपाल जी महाराज जी के इस महासंघर्ष से लोग बाग जाग रहे हैं। लोग बागों को पता लग गया है कि संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान बता रहे हैं और ये सारे के सारे धर्म गुरु हमें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है, वो दिन अब दूर नहीं है जब इनकी कथा से कोई बच्चा भी उठ करके खड़ा होगा और कहेगा कि महाराज चुप हो जाओ, बहुत दिन तक हमने आपकी बकवास सुन ली, आपने हमारे पूर्वजन को भूत बनवा दो, लेकिन अब हमारे जागरूक हो गए। संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों खोल के ज्ञान दिखा रहे, आप इसके बाद ही बकवास कर रहे, आप चुप हो जाओ, बहुत दिन तक हमने तुम्हारी बकवास सुन ली। दो लाइनें हमें तक कोड करने जा रहे हैं, हमें कोनो कवि की दो लाइनें याद आ रही, इन नकली धर्म गुरुओं पे भी बिल्कुल फिट बैठ रही। उन्होंने कही कि बहुत दिनों तक चला चुकी अब और नहीं चलने वाली, और पाखंडवाद की बहुत दिनों अब दाल नहीं गलने वाली। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत जल्द ये पूरा भारत जागेगा और इन नकली धर्म गुरुओं को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपना मोक्ष कराएगा। अब क्या कहना चाहोगे आप लोग? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, चलिए आपकी बात ठीक है, वो काफी अच्छे काम करने में लगे हुए हैं और समाज को सुधार रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि वो जेल में है, ठीक है, उनका लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जितने भी उनसे जितने भी अनुयायी हो, उनको थोड़ा भी ये डाउट नहीं आता कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हमें ऐसे संत से नहीं जुड़ना चाहिए, जो जेल में हमें ऐसे संत से जुड़ना चाहिए जो उन जैसा ज्ञान प्रचार कर रहा हो, ठीक है, तो हम जो जेल से बाहर हो, जो जेल में ना हो, तो हम उनसे जुड़े, उनके द्वारा ये भक्ति करें। तो ये भी तो पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, वो जेल में है और आप लोग जुड़े, आपके मन में डाउट नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब है कि हम कोई ऐसे संत से भी तो जोड़ सकते हैं जो जेल से बाहर हैं, ऐसी भक्ति बता रहे हैं, तो कितना सही है और लोग इसका विरोध भी नहीं करेंगे। बताइए क्या कहोगे सर आप इस विषय में? सबसे पहले तो हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं वो किस लिए जेल में हैं, किस कारण से जेल में हैं। इसलिए आज हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने पर शर्मिंदगी नहीं होती है, बल्कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। हमें पता है कि जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, इन सारे नकली धर्म गुरुओं से संत रामपाल जी महाराज अकेले संघर्ष कर रहे हैं। इन सारे नकली धर्म गुरुओं के इतने अत्याचार करने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जिनसे मुकाबला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, बहुत जल्दी तुम्हारी धर्म के नाम पर दुकानें बंद हो जाएं और जनता जागरूक हो जाए के लाए संत रामपाल जी महाराज संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हमें बड़ो गर्व हो कि हम ऐसे गुरु के चेला हैं जो सच्चाई के लाने इतना संघर्ष कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि समाज के लाने हम कुछ भी करें, हमें चाहे तुम जेल में डाल दो, चाहे फांसी के फंदा पर लटका दो, लेकिन हम आखिरी सांस तक सही कें और समाज को जगावे को काम करें। तो आज हमें बड़ो फक्र हो कि हम ऐसे गुरु के चेला हैं जो सच्चाई के लाने संघर्ष कर रहे हैं। रही बात दूसरी कि आप कह रहे कि और भी धर्म गुरुओं से हम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के, तो भाई साहब आपसे हम कंचारा के भारत के जितने भी धर्म गुरु हैं वे सारे के सारे शास्त्र विधि को त्याग के मनमानो आचरण बता रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। जैसा कि हमारे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट लिखा है, आप खोल के पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि यह शास्त्र विधम उत्सृज वर्धते काम कारता न सिद्धम अपापनोति न सुखम न परमम गतम। यानी कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न उसकी गति होती है। तो आज भारत के जितने भी धर्म गुरु हैं वे सारे के सारे शास्त्रों को
साइड में रख लेते हैं, लाल कपड़े से उसको बांध देते हैं और अपने हिसाब से मनमाना ज्ञान फैलते रहते हैं, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। भारत के सारे धर्मगुरु नकली हैं। वर्तमान में केवल और केवल सच्चा सतगुरु केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा और संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका काम बनेगा। इन नकली धर्मगुरुओं से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, तो आपको सब कुछ विथ प्रूफ पता चल जाएगा। क्या कहोगे सर आप लोग? अब तो सर हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम भी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे। अभी देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जगत वालों को किस तरह से समझाया है और जवाब दिया है। उन्होंने भी माना है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे सनातन के हितैषी हैं और समाज सेवक हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनूंगा और ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ूंगा। इस तरह से संत रामपाल जी को मानने वाले ये जगत वाले लोग हैं। आपके विचार क्या हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।